जय हिंद दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर भी कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए 2 रुपए इकट्ठा करने के लिए शेयर मार्केट का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, इंसान हो या शेयर मार्केट, एक दिन तो ऊपर ही जाना है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने कोई काम किया तो आपको पता होगा, अगर आपको इनकम हुई है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी। दोस्तों, टैक्स पूरे इनकम पर नहीं देना होता है, आपको कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से खर्चे, कौन कौन सी इनकम के अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का मैंने बताया, आप लोगों को अपनी टाइम, नॉलेज, रिसर्च होने के बाद ही शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। और दोस्तों, शेयर मार्केट आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है। जब आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं, वो आपका सबसे पहले पैन कार्ड लेते हैं, और पैन कार्ड ले लिया आपका तो हर एक ट्रांजैक्शन, 1 रुपए का भी कोई शेयर खरीदेंगे वो आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो कर जाएगा। और जो टैक्स पे करना होता है वो इनकम पर करना होता है। दोस्तों, आपकी इनकम नहीं है तो आपका कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे FNO में 1 लाख का, 5 लाख का लॉस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम सरकार को चल करके बताएं कि मेरा ये लॉस हो गया है। उसमें क्या होगा, आपका 2 फायदे होंगे। एक तो ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे, आपको नोटिस नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी ITR को ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो इस लॉस को आगे के सालों के प्रॉफिट से आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में एक व्यक्ति कितनी तरह से कमाई कर सकता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी भी शेयर को रखा और 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचा तो ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम लेकर के बेचा। डिविडेंड, ये दोस्तों कंपनी की मर्जी है आपको डिविडेंड दे या ना दे। इसके अलावा इंट्राडे में करते हो, FNO में करते हो, IPO में करते हो, हेजिंग में करते हो, इन तरह से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। और जैसी आपकी इनकम होती है वैसा ITR का फॉर्म भरना होता है। 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 और 4 का फॉर्म भी भर सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना है। इंट्राडे, FNO में ITR 3 का फॉर्म भरना है। 5 दोस्तों पार्टनरशिप फर्म, BOP, AOI के लिए होता है। 6 आपका कंपनीज के लिए होता है। 7 आपका ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी, स्कूल वगैरह के लिए होता है। अब दोस्तों, एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे के जो आप इनकर करते हो इसको कमाई को करने के लिए। कई बार तो कमाई नहीं होती है, खर्चे तो आपको फिर भी देने हैं। 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और आपने उसको 90,000 का बेच दिया दोस्तों, तो आपको जब खरीदोगे, जब भी आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, बहुत सारे टैक्स देने पड़ेंगे, और जब आप उसे बेचोगे जब भी आपको देने पड़ेंगे। कमाई हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको खर्चे देने पड़ेंगे और आप अपनी इनकम के हिसाब से उन खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सबसे पहले बात करते हैं। किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा लेकर के बेचते हैं, या आपकी डिलीवरी की शेयर ट्रांजैक्शंस होती है। दोस्तों, पहला 1.25 लाख रुपए माफ होता है, मतलब आपको 1.25 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना है। उसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा आपको कोई भी शेयर मार्केट की, जैसे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या आपको कोई सैलरी, कोई ब्याज की इनकम आती है, वो सारी 4 लाख तक माफ है। उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना है। मतलब 1 लाख रुपए की कमाई, मतलब सारे घटा वटा के ली तो आपको 12,500 का टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, ब्रोकरेज तो देते होंगे ना, दलाली। बहुत सारे आपके ब्रोकर कहते हैं 20 रुपए फ्लैट है। इसके बाद में आपने ट्रांसफर के चार्जेस दिए होंगे, स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, और कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर के खर्चे दिए होंगे, वो इस प्रोपोर्शनेट पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दोस्तों ये सारा खर्चा तो आपका इकट्ठा हो गया, लॉन्ग टर्म पर भी, शॉर्ट टर्म पर भी, इंट्राडे, उसका प्रोपोर्शनेट आप इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आप STT पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दोस्तों अगर आपका 1,000 रुपए का कोई खर्चा लगा है ना, तो 600 से 800 रुपए तो आपका STT हो जाता है उसमें, जिसकी आपको छूट ही नहीं मिलेगी। तो आपके साथ तो मजाक हो गया। डीमेट के चार्जेस हैं, कोई भी जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, इनको आप कैपिटल गेन में नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपने दिखाने हैं, सर मैंने तो पैसा लोन पे लिया था, मैंने तो MTF के अंदर काम किया था, मेरे को तो सर पैसा उधार लिया था, मेरे को इंटरनेट का बिल देना है, तब आपको इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम में दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्स ऑडिट वगैरह करवानी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 ही एंट्री करी और मैं उसको बिजनेस में दिखाना चाहता हूं। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 दिन से ज्यादा, 12 महीने से कम रखा, तो यहां पर भी 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब इस इनकम और बाकी इनकम को मिलाकर के 4 लाख तक है, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। उससे ऊपर है तो शॉर्ट टर्म वाली पर 20% का टैक्स देना है। यहाँ पर 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री नहीं है। इसके लिए भी आपने ब्रोकरेज दी होगी, ट्रांसफर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर का खर्चा तो क्लेम हो जाएगा, लेकिन STT का खर्चा, डीमेट चार्जेस, कोई भी जनरल एक्सपेंसेस है, मैंने आपको बता दिया। MTF में आपने शेयर लिए, मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग होती है दोस्तों। ये 1 लाख रुपए पड़े हैं, 3 लाख का शेयर आप डिलीवरी में ले लो और वो ब्याज ठोकते हैं भर भर के 12%, 18%,
18%, 24%, इसकी छूट आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगी। इंट्राडे दोस्तों ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सट्टे का बिजनेस है। आज शेयर लिया, आज ही बेच दिया, आज बेचा और आज ही खरीद लिया, तो ये आपकी बिजनेस ये होती है टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम, और ये आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। जब आपको ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस के तो खर्चे भी होते हैं। उन खर्चों को क्लेम करने के लिए सबसे पहले दोस्तों कितना भी एसटीटी आपने दिया सारा क्लेम कर सकते हो। ब्रोकरेज दी आपने डिडक्ट हो जाएगी, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, क्लियरिंग चार्जेस, डीमेट अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। आपने कोई लैपटॉप ले रखा है, उस पे तो आप काम करेंगे, आपने एक मोबाइल ले रखा है, आपने एक प्रिंटर ले रखा है, तो इन सभी के डेप्रिसिएशन को भी आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट के बिना तो शेयर मार्केट में काम कर नहीं सकते हैं। टेलीफोन में रिचार्ज का बिल भरते हैं, एक ऑफिस लिया हुआ है, वहां पर बैठ करके तसल्ली से आप एसी लगा करके काम करते हैं, तो उस एसी के बिल, आपने कोई लोन लेकर के पैसा लगाया, उसका ब्याज, सारी के सारे खर्चे आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखना पड़ेगा, और जितने भी खर्चे कर रहे हैं उन सब का प्रूफ, उन सब का रिकॉर्ड आप लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि सर मैंने LIC करवाई थी, उसकी भी छूट ले लूं, मैंने बच्चे की फीस दी थी, उनकी छूट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। कोई पेनल्टी, कोई फाइन लगा है, उसकी छूट नहीं मिलेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों मैंने बताया लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर देता है और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है। ये तो बोलते हैं कि 90% लोग यहाँ पे लॉस खाते हैं, हमारे मामले में तो दोस्तों 99% वाले लॉस वाले ही आते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है, 12 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों सेम टू सेम खर्चे जो इंट्राडे के मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, ये सारे के सारे खर्चे आप लोग FNO में भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आप अपना जरूर रखें। डिविडेंड की इनकम दोस्तों लाभांश होती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। दोस्तों ये पहले यहाँ पे बहुत सारे खर्चे वगैरह मिल जाते थे, जैसे कि आपने ब्याज पर पैसा लगाया तो उसके ब्याज के इंटरेस्ट की छूट मिल जाती थी, अब ये नहीं मिलने वाली है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों ये आपके डिलीवरी के सौदे होते हैं। जैसे IPO अलॉट हुआ, उसको 12 महीने से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म की इनकम ये आपकी कहलाती है। 87A की रिबेट दोस्तों, आप लोगों की इनकम 5 लाख रुपए तक है ओल्ड रिजीम के अंदर, तो 12,500 की छूट तो मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, आपने सुना होगा कि 12 लाख तक इनकम आपकी माफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर 12 लाख की माफ नहीं है, यहाँ पर 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। FNO, इंट्राडे, डिविडेंड है तो आपकी 12 लाख रुपए माफ हो जाने वाली है। दोस्तों जैसे ही साल खत्म हो, आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट जरूर चेक करें, आप अपना AIS, TIS और 26A जरूर चेक करें, आप अपनी ITR को भरना सुनिश्चित करें। आपके पर्सनल CA होने चाहिए जिनसे किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो पूछ सकें, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ITR खुद भर पाएं, तो इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर 2025 पर हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों बहुत सारी वीडियोस मिलती है, लेकिन प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप ये सुमित शर्मा डाउनलोड करके एक बार हमारे कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे, उससे कम में आप खुद भी सीख जाएंगे, इनकम टैक्स का ज्ञान भी पालेंगे और अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR भर के 2 रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया कि सर मेरा ये खर्चा अलाउ है क्या, मुझे कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, मुझे कितना टैक्स देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें पता लग जाए कि कौन सा खर्चा क्लेम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।